Welcome, dear students. I hope you are all feeling well. Today, we will do the exercise of the old man at the bridge. As I had taught you the lesson of this short story, so we will go through the question answers of this short story. So here we start. First question is, why were the old man's clothes dusty? ओल्ड मैंस के क्लोथ्स जो थे, कपड़े जो थे, वो डस्टी क्यों थे, धूल से क्यों भरे हुए थे? वाई डिड ही नॉट क्रॉस द ब्रिज? और उसने ब्रिज क्रॉस क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं करना चाहता था ब्रिज क्रॉस? द ओल्ड मैन हैड कम वॉकिंग 12 kilometers on foot. That was why his clothes were dusty. He was now too tired to cross the bridge. ओल्ड मैन जो था, बुजुर्ग आदमी जो था, वो लगभग 12 किलोमीटर दूर चलकर आया था, पैदल चलकर आया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके कपड़े जो हैं वो धूल से भरे हुए थे। दैट वॉज वाई हिज क्लोथ्स वर डस्टी, और इसलिए उसके कपड़े जो थे वो धूल से भरे हुए थे। ही वॉज नाउ टू टायर्ड टू क्रॉस द ब्रिज, और वह अब इतना थक चुका था कि वो ब्रिज भी क्रॉस नहीं कर पाया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ओल्ड मैन लीव सैन कार्लोस? Why did he want to go to Barcelona? He was told that there was going to be artillery fire and was asked by an army captain to leave the place. उसको कहा गया कि यहाँ पर आर्टिलरी फायर होने वाला है। आर्टिलरी आपको पता है क्या होता है? आर्टिलरी होती है टैंक से छोटी सी वो गन, छोटी सी, जिसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ऑन द व्हील्स। तो वो वहाँ पर उनको फिक्स करनी थी, और इसलिए उसको आर्मी कैप्टन ने बोला कि आप ये जगह छोड़ दीजिए। द सोल्जर हैड टोल्ड द ओल्ड मैन दैट द आर्मी ट्रक्स वर गोइंग टूवर्ड्स बार्सिलोना। और जो सोल्जर है, सिपाही, वो जो आर्मी के आदमी थे, उन्होंने उसको बोला कि आर्मी ट्रक जो है वो बार्सिलोना जा रही है, इसलिए आप उस ट्रक में बैठ के उधर चले जाओ। सिंस द ओल्ड मैन हैड नो अदर प्लेस टू गो टू, ही थॉट ऑफ गोइंग टू बार्सिलोना इटसेल्फ। इसलिए चूंकि अब ओल्ड मैन को और कोई जगह नहीं थी जहां वो जा सकता था, इसलिए वो, उसके पास एक ही रास्ता था कि वो सोचे बार्सिलोना जाने के लिए। वो खुद ही अब तैयार हो गया था उधर जाने के लिए। ओह, आई सेड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग what was it about the old man's statement, I was taking care of animals, that the narrator did not understand. तो ओह आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, ये नरेटर बोल रहा था उसको, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। तो वो एक्चुअली जानना चाहता था कि बुजुर्ग, जो उस बुजुर्ग आदमी ने स्टेटमेंट बोली, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, वो उसने किस बारे में बोला था। तो दैट वॉज द रीज़न वो थोड़ा हक्का बक्का रह गया नरेटर। तो वही अब बोल रहे कि क्यों, वो उसको क्या समझ नहीं आ रहा था। द ओल्ड मैन डिड नॉट लुक लाइक ए शेफर्ड और ए हर्ड्समैन। ओल्ड मैन जो था, वो बुजुर्ग आदमी जो था, उसका जो पहनावा था, उसके जो कपड़े थे, उससे वो लग नहीं रहा था कि वो एक शेफर्ड होगा या हर्ड्समैन होगा। शेफर्ड और हर्ड्समैन होता है जो गाय भैंसे चराता हो, बैल बकरियां चराता हो, भेड़ बकरियां, उनको हम शेफर्ड बोलते हैं। तो अपने पहनावे से वो वैसा लग नहीं रहा था। सो द नरेटर कुड नॉट अंडरस्टैंड वट एनिमल्स द ओल्ड मैन कुड हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो बुजुर्ग आदमी है, ये किन जानवरों की बात कर रहा है, कि ये किन का ख्याल रखता था। ठीक है, ये उसने बोला ना कि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, तो उसको ध्यान, वो सोच रहा था किन एनिमल्स की, क्या ये शेफर्ड तो लगता नहीं है, हर्ड्समैन लगता नहीं है, तो ये किन जानवरों की बात कर रहा है। तो दैट वॉज द रीज़न ही सेड ओह आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, समझ में नहीं आ रहा था उसको। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, वेयर डिड द नरेटर एक्सपेक्ट द अप्रोचिंग बैटल टू टेक प्लेस? नरेटर के मुताबिक जो जंग होने वाली थी, जो बैटल होने वाला था, वो कहाँ पर होने वाला था। तो और वो जब ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, वो अपने दुश्मन की पोजीशन जानने के लिए कैमरा फोकस कर रहा था। तो वो उसके मुताबिक कहाँ पर जंग होने वाला था। द नरेटर एक्सपेक्टेड द अप्रोचिंग बैटल टू टेक प्लेस एट सम डिस्टेंस अक्रॉस द ब्रिज। नरेटर के ख्याल से जो जंग होना था, बैटल होना था, वो कहाँ पर होना था? थोड़ा ब्रिज के दूरी पर ही, उसी ब्रिज के थोड़ा आसपास कहीं पर जंग होना था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, व्हाट डज द ओल्ड मैन मीन बाय द अदर्स, व्हाई डज ही से सो? ओल्ड मैन ने ऐसा क्यों कहा, इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स,
व्हाट डज द ओल्ड मैन मीन बाय द अदर्स। तो उसने बोला हाँ ठीक है, चलो अब क्या बाकियों के बारे में सोचना है। तो उसने ऐसा क्यों कहा? बाय द अदर्स द ओल्ड मैन मीन्स हिज 2 goats एंड 4 pairs ऑफ pigeon। अदर्स का मतलब था कि बिल्ली तो है वो अपना ख्याल रख लेगी, तो और बाकी बच गए गोट्स 2 बकरियां और 4 जोड़े कबूतरों के। ही इज सर्टन, क्योंकि उसको पता था दैट हिज कैट विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, कि बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेगी। बट ही इज वरीड अबाउट द अदर्स, दैट इज़ वाई ही सेज इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स। इसलिए उसने ये कहा कि नहीं, अब मुझे बिल्ली तो अपना ध्यान रख लेगी, लेकिन बाकियों का मुझे बड़ी चिंता है कि उनका क्या होगा। तो बाद में खुद भी इट इज़ नॉट बेटर टू थिंक अबाउट अदर्स। तो अब उनके बारे में सोचना मतलब ठीक बात नहीं है। डिड द ओल्ड मैन लुक अपॉन हिज एनिमल्स एज हिज फैमिली? वट मेड हिम वरी अबाउट दैम? वट डिड ही द ओल्ड मैन फेयर वुड हार्म हिज एनिमल्स? हाँ, यस। ये बोलते हैं कि क्या ओल्ड मैन जो था, जो बुजुर्ग आदमी था, वो अपने जानवरों को अपने फैमिली समझता था, अपना परिवार समझता था? अगर ऐसा है तो व्हाट मेड हिम वरी अबाउट देम? वो तो उनके बारे में वो क्या परेशान था, उसको क्या परेशानी थी उनके बारे में? तो व्हाट डिड द ओल्ड मैन फेयर, उसको किस चीज़ का डर था कि उसके एनिमल्स को क्या खतरा हो सकता है? यस, द ओल्ड मैन लुक्ड अपॉन हिज एनिमल्स एज हिज फैमिली। हाँ, ये तो बेशक ये बात सही है कि ओल्ड मैन जो है वो अपने जानवरों को अपनी फैमिली की तरह मानता था। ही हैड टू लीव देम अलोन एंड डिड नॉट नो व्हाट वुड हैपन टू देम। उसको उनको अकेला छोड़ना पड़ा और उसको ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो गया होगा। ही फियर्ड दैट द आर्टिलरी फायर वुड हार्म देम। अब उसको ये डर था कि कहीं जो वो कैनन टाइप गन होती है, गनर होता है, उसकी वजह से उनको कोई नुकसान ना हो, उस फायर में वो जख्मी वख्मी ना हो। So the question number 7, the old man was a victim of the war, but he had no wish to play a part in it. How do you come to know of this from the story? The old man जो था वो इस जंग का शिकार था, बट ही हैड नो विश टू प्ले अ पार्ट इन इट। लेकिन वो नहीं चाहता है इसमें हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि ना तो वो कोई पॉलिटिशियन था, ना तो वो कोई सोल्जर था। तो हाउ डू यू कम टू नो ऑफ दिस फ्रॉम द स्टोरी? आपको कैसे लगता है इस स्टोरी से कि वो क्यों नहीं इस जंग में कोई इंटरेस्ट दे रहा था? द ओल्ड मैन डज नॉट से अ वर्ड अबाउट वार, क्योंकि ओल्ड मैन ने जंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ही सेज ही हैज़ नो पॉलिटिक्स, उसने सीधे नरेटर को बोला कि वो किसी भी सियासत से बिलोंग नहीं करता है, उसका कोई सियासती वो मुद्दा नहीं है, कोई उसको सियासत के साथ लेन देन नहीं है। इट डज़ नॉट मैटर टू हिम विच साइड विन्स और लूजेस, और उसको ये भी नहीं पता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा साइड जीतता है और कौन सा साइड हारता है। हिज ओनली कंसर्न सीम्स टू बी हिज एनिमल्स, उसका सिर्फ और सिर्फ ध्यान किसका था? सिर्फ अपने जानवरों का। टू मी द ओल्ड मैन सीम्स टू बी अ बिट अनहिंज्ड। अनहिंज्ड मीन्स हमें ऐसा लगता है कि उसको अपनी जान की भी फिक्र नहीं है, तो इससे ऐसा लगता है कि उनका थोड़ा सा जो दिमागी संतुलन है अनहिंज्ड हो गया, जिसका थोड़ा सा सोच जो है वो थोड़ी इधर उधर हो गई हो, मतलब उनका दिमागी संतुलन जो वो बिगड़ गया हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, wars have an adverse effect on our lives. How does the story bring about this truth? बोलते हैं कि जंग का हमेशा हमारे ऊपर गलत ही असर रहता है, असर रहा है और रहता भी है, प्रभाव जो है उसका गलत ही रहता है। तो हाउ डज द स्टोरी ब्रिंग आउट दिस ट्रूथ? आपको इस स्टोरी में से कैसे ये पता चलेगा? आप उसके वो मेन जो पॉइंट्स हैं जिससे ये पता लगता है कि जंगों से हमेशा बुरा ही असर होता है, वो हमें लिखने हैं। सो wars certainly have an adverse effect on our lives. wars जंगों का बेशक हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, हमारे आम इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही बुरा असर होता है। द होल टाउन ऑफ सैन कार्लोस हैड टू बी इवैक्यूएटेड। जो पूरा टाउन था सैन कार्लोस का, जितना भी कस्बे थे, जितने भी गांव थे, सबको खाली कराया गया। इवैक्यूएटेड मीन्स खाली कराना। पीपल हैड टू लीव देयर होम्स एंड दे बिकेम रिफ्यूजीज। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और उनको रिफ्यूजी बनना पड़ा। रिफ्यूजी मीन जो एक जगह से अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह दर बतर भटकते रहते हैं, जगह के लिए, डेरे के लिए, खाने पीने के लिए। द पुअर ओल्ड मैन ऑफ द स्टोरी हैड टू वॉक 12 किलोमीटर्स ऑन फुट। और इस बुजुर्ग आदमी को लगभग पैदल 12 किलोमीटर चलना पड़ा।
पैदल चलना पड़ा. He had to leave his animals behind which he considered to be his family. उसको अपने एनिमल्स, अपने जानवर, सब कुछ उधर ही छोड़ना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जिसको वो क्या अपनी कंसिडर करता था, फैमिली कंसिडर करता था. उनके साथ वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन जंग की वजह से उसको अपना सब कुछ वहाँ पर ही छोड़ना पड़ा. ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टेक्सचुअल क्वेश्चंस. नाउ देयर इज़ आल्सो अ लैंग्वेज वर्क. लैंग्वेज वर्क इसमें कुछ दिया हुआ है. देर आर एटलीस्ट 10 sentences. Here we are doing 8 out of 10. So there are some words from this lesson and expressions. We have to make sentences on them. This is a language work. First one is artillery. Artillery, as I said, is the gun, moving gun, that is just like a tank. ठीक है. There was a danger of artillery fire and the town was evacuated. बोलते हैं कि जंग उसका गोलियों का, जंग का, आर्टिलरी का डेंजर, फायर का डेंजर था, इसलिए सारा जो टाउन है वो खाली कराना पड़ा. कोप, कोप हो गया एक ग्रुप, पावरफुल ग्रुप. ही सीज्ड पावर इन अ मिलिट्री कूप इन 1997. चेक पोस्ट, चेक पोस्ट आपको पता ही है क्या होता है, जहाँ पर चेकिंग होती है आमतौर पर. ठीक है, जैसे द पुलिस हैव सेट अप चेक पोस्ट एट वेरियस पॉइंट्स इन द सिटी. आउटपोस्ट, आउटपोस्ट हो गया जो बॉर्डर्स के ऊपर वो बनाए गए होते हैं, चबूतरे जैसे ऊपर की तरफ वो सीढ़ी के ऊपर वो छोटे छोटे बंकर से बनाए गए होते हैं, जहाँ से सोल्जर जो है वो अपने दुश्मनों की हरकतों के ऊपर नज़र रखते हैं. द सोल्जर्स केप्ट एन आई ऑन द एनिमी फ्रॉम देयर आउटपोस्ट. सॉरी. ब्रिज हेड, our army captured an important enemy outpost and used it as a bridge head. Bridge head means जो उनका जहाँ से वो आर्मी की मूवमेंट्स देख सकते थे, उसको वहाँ पर उन्होंने वो पोस्ट बना ली वहाँ पर ब्रिज हेड के ऊपर. ठीक है. कम थ्रू, कम थ्रू मीन्स निकलना, किसी मुश्किल में से बाहर निकलना. ही वॉज लकी टू कम थ्रू ऑल हिज डिफ़िकल्टीज सक्सेसफुली. वो अपनी मुश्किलों से बड़ी आसानी से, कामयाबी से बाहर निकल सका. स्टैगर, स्टैगर हो गया ऐसे जैसे हम किसी रेड़े को रगड़ रगड़ के चलाते हैं, या पैर आपका पैर में आपको लगी हो तो ऐसे घसीट घसीट के चलाना. द इंजर्ड वुमन स्टैगर्ड टू हर फीट. हरी, हरी मीन जल्दी. प्लीज हरी अप और यू विल बी लेट. ओके स्टूडेंट्स, now this is the okay for today, and thanks for watching this video, and please maintain your notebooks and stay home, stay safe.